एक मिनट दोस्तों, मेरा साथी यहाँ है, छुप के बैठा है। मैं डायरी लिखती थी और शादी के बाद भी, शादी के पहले जो डायरी। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ब्यूटीफुल फैमिली, आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जामी होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज कुछ ऐसा खास व्लॉगिंग नहीं है, बट कुछ अपनी बात ऐसी मन हुआ कि आप लोग से शेयर करूँ। आप लोग थोड़े क्लोज लगते हैं अपने, क्योंकि आप लोग बिना कुछ कहे हमारी बात सुन लेते हैं हर बार, कोई शिकायत नहीं होती है। तो मतलब बस यूं ही आज मन हुआ व्लॉग करने का। व्लॉग क्या, अपनी बात आप लोग से कहने का। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना दोस्तों कि अपने पास सब कुछ होता है, हर चीज़ जो आप चाहते हो वो चीज़ आप खरीद सकते हो, वो चीज़ आप पा सकते हो, हर चीज़, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, कहीं जाने की हो, कुछ पहनने की हो, कुछ भी चीज़ हो जो आप चाहते हो, आप वो हर चीज़ कर सकते हो। बट फिर भी ना कहीं एक चीज़, एक छोटी सी टाइम ऐसा लगता है ना कभी कभी कि कुछ चीज़ मिसिंग है। जैसे ना मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग इस इंटेंशन को गलत मत समझना। इस टाइम मेरे पास हर चीज़ बाय गॉड ग्रेस हर चीज़ फुल्ली है। मैं जो चाहूँ वो खरीद सकती हूँ, जो चाहूँ वो पहन सकती हूँ, जो चाहूँ वो खा सकती हूँ, हर चीज़। लविंग हस्बैंड है, ओम ने भी ये इतनी प्यारी, मतलब बाय गॉड ग्रेस सब कुछ मेरे पास वो चीज़ है जो एक लड़की चाहती है। बट पता नहीं क्यों ना, आई डोंट नो, नहीं समझ में आता है कभी कभी। अभी दोपहर है, अकेले हूँ, ओम ने भी सो गई हैं। उनका आज वैक्सीन लगा था, मैं आप लोगों को बताना भूल गई, वो सो गई हैं। तो कभी कभी ना ऐसा जी चाहता है ना कि कभी कभी सब कुछ छोड़ के वापस से चले जाएं अपने पास्ट में। मतलब वो दोस्त, वो दोस्तों की मस्ती, वो दोस्तों का मुझे समझना, मतलब बहुत याद आता है यार। वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि मतलब क्या बताऊँ। सब कुछ है, नहीं कभी कभी लड़ाई भी होती है कि आंटी टाइम दो, टाइम दो, आंटी टाइम भी दे देते हैं। ओम नवी है इतनी प्यारी हमारे, हम लोगों के पास। बट कभी कभी ना लाइफ में वो चीज़, वो स्पार्क मिस हो जाता है। और मुझे लगता है ना ऐसा सिर्फ मैं नहीं, दुनिया की हर लड़की कभी ना कभी सोचती है। भले वो सामने कितना भी सोशल मीडिया पे खुश रहे, भले वो कुछ भी फोटोज़ अपलोड करे, चाहे कोई भी दुनिया, इट्स नॉट अबाउट गर्ल, चाहे वो लड़का भी हो, लड़का हो, उसके पास सारी चीज़ हो, जैसी वो बाइक चाहता है, जैसी वो गाड़ी चाहता है, जहाँ वो घूमना चाहता है, हर चीज़ उसकी, हर ख्वाहिशें पूरी हों। बट कभी कभी ना हर दुनिया का हर इंसान को कभी कभी ना दिन में एक बार ऐसा एहसास ज़रूर होता है कि कुछ मिसिंग है। अ, कुछ लोग, किसी के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो सोचते होंगे कभी दिन में बैठ के कि काश मेरे पास ये होता तो मैं ये खरीद सकता। किसी के पास कुछ नहीं तो काश, कोई सोचता है काश मेरे पास ये इंसान होता तो मैं इसके साथ रहता। कभी कोई सोचता है कि काश मेरे साथ मेरी पत्नी होती, कोई सोचता है काश मेरे साथ मेरा पति होता, कोई सोचता है काश मेरा बाप मेरे साथ होता, कोई सोचता है काश मेरी माँ। मतलब दुनिया में हर इंसान कोई ना कोई चीज़ वो ज़रूर सोचता है जो उसके पास नहीं होती है। मेरे पास बाय गॉड ग्रेस हर चीज़ इस टाइम है। गॉड के उस चीज़ के लिए मैं शुक्रिया करती हूँ गॉड को कि मेरे पास इस टाइम हर चीज़ है जो मुझे चाहिए। बट कभी कभी ना एक वो सुकून वाला पल जो होता है ना, अब आप लोग बोलोगे कि आप तो अकेले, हाँ अकेले ही रहते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, ओम नबी हमारे साथ अपने पूरे दिन हम अकेले ही होते हैं। बट टीवी है, इंटरनेट है, सब कुछ कर सकती हूँ मैं, जो चाहे वो, बुक्स बहुत सारी है पढ़ सकती हूँ, व्लॉगिंग कर सकती हूँ। बट कभी ऐसा होता है ना कि खुद में मन होता है खुद से बात करने का। और आप सबको एक बात बताऊं, जैसे मेरे पास मेरी एक बेस्टी है, आप लोगों को पता ही होगा, चौहान, आई थिंक। उसके अलावा आप लोगों को मेरे किसी फ्रेंड का नाम नहीं पता होगा, क्योंकि चौहान, शी इज़ नॉट ओनली माई फ्रेंड, शी इज़ नॉट ओनली माई बेस्ट फ्रेंड, सिस्टर भी नहीं कह सकते, सिस्टर भी ऐसी नहीं होती हैं, वो बियॉन्ड फ्रॉम दिस है। मतलब सब कुछ है, मतलब यार एक दोस्त, एक बहन, जो चीज़ मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक सिस्टर नहीं थी, जो मैं सोचती थी काश मेरी कोई अपनी बहन हो, बहन हो, बहन हो, बहन हो, क्योंकि सिस्टर्स जो बात समझती हैं ना, वो शायद से दुनिया में कोई नहीं समझ पाता है। तो मुझे लगता है काश मेरी कोई सिस्टर थी। और
चौहान मेरा एक सिस्टर वाला रोल, एक फ्रेंड वाला रोल, एक अच्छे मतलब गार्जियन की तरह मुझे हर टाइम समझाती भी है, जो कि आप लोगों को पता है। वो हमेशा मुझे आप ही कहती हैं, कभी वो मुझे तुमने भी बोलती है, मैं उसको तू भी बोल देती हूँ, तू भी बोल देती हूँ। मेरे स्कूल टाइम हो, मेरा कॉलेज टाइम हो, मेरा क्या कहते हैं जो जॉब टाइम था, मतलब शादी टाइम, शादी के बाद का टाइम, हर टाइम जब एक ऐसा एहसास होता है ना कि मुझे अपनी बात किसी से कहनी है, बातें ऐसी कुछ ज़्यादा नहीं होती है, ख़ास नहीं होती, पर हाँ लगता है कि कुछ कहनी है, तो मैं उसे फ़ोन करती हूँ। आज मन हुआ कि उसे फ़ोन करूँ, सच बताऊँ आप लोगों को इस वक्त, बट फिर लगा यार कि कितना उसको परेशान करूँ, है ना, क्योंकि वो भी तो थक जाए इतनी होगी मेरी बातें सुन के। ऑल्दो वो ऐसी नहीं है, उसको तो मैं अब्यूज़ भी कर दूंगी तब भी बेचारी कुछ नहीं मेरे को बोलती है। फ्रेंड मतलब अलग लेवल की दोस्त है मेरी, वो ऐसी दोस्तें कभी नहीं होती है। हम लोग में कभी कोई दिखावा नहीं है कि वो मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दे रही है तो मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट कर रही हूँ। नो, हम लोग आई थिंक बहुत रेयरली एक दूसरे को कुछ गिफ्ट देते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हम घंटों बात करते रहे, घंटों डेली हम बात नहीं करते हैं कि हम 11 बजे तक बात कर रहे हैं, 12 बजे तक रात में। हम महीनों में कभी एक बार कॉल कर लेते हैं, एक बार कभी व्हाट्सएप कर लेते हैं, नहीं तो कॉल वॉल भी ज़्यादा नहीं होता है, बट वो बॉन्ड वाला फील होता है। तो आज वो लगा, मैंने सोचा कि लाओ उसको फ़ोन करती हूँ ओम नबी के सोने के बाद, पर फिर एहसास हुआ यार उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और थोड़ी बीमार भी है, तो मेरे को लगा यार बार बार इतने सालों से तो मुझे वो झेल ही रही है। हमारी फ्रेंडशिप को मोर देन 10 ईयर हो गए आई थिंक, हाँ मोर देन 10 ईयर हो गए। एक मिनट गाइज, 11-12 ईयर्स हो चुका है हमारे फ्रेंडशिप को। तो वो मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरे बिना कुछ कहे भी समझ जाती है। मन हुआ कहने को आज बात, पर फिर लगा नहीं जाने दो, कितना उसे अपनी बात कहूँ। मैं आप लोगों को सोची थी ना अपनी एक सीक्रेट बताने के लिए, मैंने अपनी खुद की बात खुद रखने तक के लिए कि हाँ मैं अपनी बात खुद तक रखूँगी, मैंने अपना एक साथी चुना था। मैं उस साथी से आप लोग को मिलवाना चाहती हूँ, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा साथी कहाँ है। एक मिनट दोस्तों, मेरा साथी यहाँ है, छुप के बैठा है। मैं साथी को निकाल ली हूँ और अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या है मेरा साथी। तो दोस्तों ये है मेरा साथी। शादी से पहले भी मैं डायरी लिखती थी और शादी के बाद भी। शादी के पहले जो डायरी लिखती थी वो आज कहीं ना कहीं मेरे घर पे होगा, मुझे पता है कहाँ है, और मैं बताऊँगी नहीं तो मम्मा खोल के लगेगी पढ़ने। शादी के पहले भी मैंने डायरी लिखी है, ज़्यादा डायरी तो नहीं, हाँ पर 2 डायरी मेरी भर चुकी थी। शादी से पहले मैं अपनी बातें लिखती थी, जो शादी से पहले तो आई थिंक मैं सारी बातें चौहान को शेयर करती थी, सारी, अभी भी सारी बातें शेयर करती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ उसे बता देनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बताती हूँ कि यार वो भी कितना टेंशन खाएगी करके। शादी से पहले भी अपनी बहुत सारी चीज़ें उन डायरियों में लिखती थी, 2 डायरियाँ। शादी के बाद मैंने एक डायरी बनाई थी और इस डायरी पे मैंने लिखा था, मैं और मेरी तन्हाई। तन्हा तो नहीं हूँ, दोस्त हैं, घर वाले हैं, इंडी हैं, सबको ये, बट कभी ना कभी ऐसा एक एहसास होता है ना कि नीड सम पीस फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। तो इसलिए हमने हमारी एक ऐसी दोस्त बनाई थी जो किसी से हमारी कोई बात शेयर नहीं करेगी। ऑल्दो चौहान भी किसी से हमारी बात शेयर नहीं करती है, बट ये भी हमारी कभी कोई बात शेयर नहीं करती, मैं और मेरी तन्हाई। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने फ़र्स्ट टाइम कब इस डायरी में लिखा था। मैंने लिखा था इस डायरी में फ़र्स्ट टाइम 15 मई को मैंने फर्स्ट डायरी लिखा था, फर्स्ट पेज 15 मई को। और जब भी मेरा ऐसा कुछ कोई डे होता है जब मुझे ऐसा एहसास होता है कि हाँ मुझे कुछ अपनी बातें कहनी चाहिए मैं और मेरी तन्हाई से, तो मैं कहती हूँ अक्सर। जैसे अभी मैं 15 मई 2022 की बात कर रही हूँ। 15 मई 2022 के बाद मेरी शादी हुई थी फ़ैब में और मई में मैंने डायरी लिखी थी।
मई में तो ओ माय गॉड, मैंने उस दिन 6 पेज लिखा था। 15 के बाद मैंने 16 मई लिखा, 17 मई लिखा, 18, 19 फिर डायरेक्ट मैं 9 जून को लिखा, 10 जून, 11 जून, 12 जून, ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें लिखी है इसमें। मेरी ज़िंदगी की वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि काश मेरा कोई वो बात सुनने को बहुत सारे लोग थे, पर मैं चाहती नहीं थी कि मैं दूसरों सामने वाले इंसान को हर्ट करूं। तो मैं अपनी सारी चीज़ें इसमें लिखती हूँ, सारी चीज़ें जो मुझे फील होता है। और मैं एक दिन मेरी डायरी पति पा गए थे, तो हमने उनसे हाथ से छीन लिया, और इसको हम हमेशा अपने ऐसी जगह लगते हैं जहाँ उन्हें मिल ना पाए। और इस डायरी में वो हर चीज़ लिखी है ना, जो हम अपने दिल से सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, वो हर चीज़ इस डायरी में लिखी है दोस्तों। और कभी कभी ऐसा होता है ना, जब मैं आप लोगों को सच एक बात बताऊँ, जब मेरे साथ, जब मैं अकेले रहती हूँ और मेरे पास कुछ कहने को होता है, कुछ कहने को होता है, और ये डायरी हमारे साथ नहीं रहती ना, उस टाइम इतनी याद आती है हमें इनकी कि हम आपको क्या बताएं। इतनी 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 याद आती है। अभी क्या है, फिर जब प्रेग्नेंट थी तो ओम नवी से कह देती थी, तो पता तो नहीं था ना कि ओम नवी है कि ओम नवा है, तो ऐसे हाथ पे बैठ के कह देती थी कि जानते हो बेबी आज ऐसा हुआ, जानते हो बेबी आज ये हर्ट हुआ मम्मा को, जानते हो बेबी आज ये हुआ, जानते हो बेबी आज मम्मा ऐसे खुश है, जानते हो बेबी आज हम लोग यहाँ गए थे घूमने। अब ओम नवी बड़ी हो गई है, मतलब आ गई है, तो अब ना बच्चों लोग को जो चीज़ सुनते हैं ना, बच्चे लोग वो चीज़ बहुत जल्दी ट्रैप करते हैं। तो अभी तो ये सब चीज़ें मैं उनसे नहीं कह पाती हूँ अपने दिल की, तो मैं और अपनी तन्हाई में लिखती हूँ। और मैं बोलती हूँ एंडी को कि एंडी जब हम नहीं रहेंगे ना तब ये डायरी पढ़ना, तो बोलते हैं बक पागल, ऐसा नहीं बोलते। पर बस यूँ में आज मन हुआ कि आप लोगों से ये सब बातें कहूँ थोड़ा सा। और सच बताऊँ बहुत हल्का फील हो रहा है सच्ची में, आप लोगों को मजाक लगा बहुत, पर सच में बहुत 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 लाइट फील हो रहा है आप लोगों से कुछ बातें शेयर करके। और मैं चाहती हूँ कि हम सबका बॉन्ड ऐसे ही रहे, मेरा और आप सबका, ताकि मैं आगे कोई सी बातें हूँ जो मैं अब सोचती हूँ, इस टाइम सोचती हूँ कि शेयर करूँगा आप लोगों से कि नहीं, तो उस वक्त ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाइए कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने में थोड़ी सी भी झिझक ना हो। झिझक अभी भी नहीं होती है, बट कुछ चीज़ें लगता है कि पता नहीं आप लोग मुझे समझेंगे कि नहीं समझेंगे। तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताया करिए कि सच में आप लोग हमारी बातें समझते हैं कि नहीं। और अगर हम आपको कल को अपनी कोई बात शेयर करते हैं हम आप लोगों के साथ, तो आप लोग हमारी बातें समझोगे कि नहीं, समझो मतलब कि हमारी इंटेंशंस को समझोगे कि नहीं। और इसी के साथ मैं व्लॉग यहाँ पे बंद करती हूँ अपनी। बहुत हल्का फील हो रहा है गाइज, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। कभी कभी ऐसा लगता है कि किससे अपनी बातें कहूँ। इंसान अपना पूरा कॉल लॉग चेक कर लेता है, इंसान पूरा अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट चेक कर लेता है। लिस्ट में कम से कम 200-300 हर इंसान के फ़ोन में लिस्ट होंगे, पर वो एक इंसान ऐसा नहीं मिलता ना जिससे वो अपनी दिल की बात कहे, सच बताए तो। पर मैं इतना ही आप लोग से इतना ही कह दी ना कि मुझे दिल की बात कहनी है, इतना ही कह के मुझे इतना सुकून मिल रहा है, क्योंकि आप सब ऐसे हो कि अभी मैं बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे प्रेजेंटली तो नहीं तुरंत रिप्लाई कर सकते हो, पर हाँ कमेंट बॉक्स पे आप लोग ज़रूर मुझे एक संतावना दे सकते हो। तो अच्छा लगता है कि आप लोग चुपचाप मेरी बातें सुन लेते हो, समझ लेते हो। क्योंकि अगर जॉन को फ़ोन करते तो बोलती क्या हुआ है, बताओ ना बताओ ना बताओ ना बताओ ना आप क्या हुआ है, बताओ ना आप क्या हो। वो इरिटेट करती है मेरे से पूछ पूछ के, जब तक मेरे से पूछ नहीं लेती। और ओम नवी से तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अभी बच्चों लोग का ब्रेन बहुत फास्ट ग्रोन अप करता है। और डायरी में लिख सकते हैं, पर आज लिखने का मन नहीं था क्योंकि हमारा बैक बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मन नहीं हो रहा है बैठ के लिखने का मैं और मेरी तन्हाई पे। बट आप लोग से कह दिया इतना ही कि मन हल्का हो गया, इतना ही कह के कि मन में कुछ बात थी। तो आप लोग यूँ ही अपना प्यार मेरे साथ रखिए, और होप सो हमारा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि मैं कल को अपनी कोई दिल की बात हो तो आप सबके साथ शेयर करूँ। Lots of love guys, bye bye. Thank you for hearing my words, thank you for be there for listening my bakwas. Thank you guys.